जैसे कि 71th बीपीएससी अभी मार्च में होने की पूरी संभावना है। ये 71th बीपीएससी मुख्य परीक्षा, तो उसके लिए यूपीएससी के अगर बीपीएससी के अगर टॉपिक्स देखे जाएँ पॉलिटी से, जीएस पेपर 2 से, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी जैसे नहीं है कि मतलब अगर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ लिया या फिर कोई भी स्पेशल बुक पढ़ लिए तो उससे मतलब आपका कवर हो जाए क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। हाँ, वो करंट से मुद्दों को जोड़ करके थोड़ा डायनेमिकल वो कर रहा है, पूछ रहा है। तो उसी क्रम में आज से जैसे कि हम ये बीपीएससी से रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन लेकर के आया करेंगे। ये सबसे पहले हम पॉलिटी की सीरीज शुरू करेंगे और पर डे एक क्वेश्चन पॉलिटी से रहेंगे। तो ये जैसे जो बीपीएससी पूछता है शॉर्ट नोट्स के लिए, तो उससे रिलेटेड ये जो 8 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक क्वेश्चन है आज जो मैंने लेके आया हुआ है। प्रस्तावना संविधान का आदर्श है, टिप्पणी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना संविधान का आदर्श है, ठीक है, कि ये टिप्पणी करें। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान के मूल उद्देश्यों, लक्ष्यों, दर्शनों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। एन.ए. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। अगर हम देखें कि प्रस्तावना है क्या, तो जैसे अगर कोई भी मूवी होती है तो बिना देखे तो हम नहीं जान सकते कि ये मूवी की कहानी क्या है, लेकिन हाँ, अगर उसके ट्रेलर को हम देखते हैं तो पूरी मूवी की हमें स्टोरी समझ में आ जाती है कि मूवी क्या कहना चाह रहा है। वैसे ही प्रस्तावना क्या है? पूरे संविधान का क्या है? सार है। अगर हम एक प्रस्तावना को देख लें तो हमें पता चल जाता है कि ये इस देश के संविधान ने अपने संविधान में क्या उल्लेख किया है, उसके नियम कानून क्या है। तो प्रस्तावना क्या है? एक परिचय पत्र है, संविधान का सार है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए ये प्रस्तावना के अंतर्गत वे सभी प्रावधान शामिल हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत वे सभी प्रावधान शामिल हैं जो भारतीय संविधान के मूल आदर्श हैं। जैसे लोक प्रभुता का बोध हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय में भी क्या 3 प्रकार के न्याय होते हैं? सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि संविधान ने जैसे कि संविधान में इसका वर्णन जो है वो विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से किया है। जैसे कि मौलिक अधिकार की हम बात करें तो 12 से 35 में राज्य के नीति निर्देशक तो अनुच्छेद 36 से 51 हो गया। अनुच्छेद 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को बताता है। अनुच्छेद 325 जो कि ये निर्वाचन आयोग की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 326 वही बताता है निर्वाचन प्रक्रिया। फिर जो है वो बदलते संदर्भ एवं परिस्थितियों में प्रस्तावना में कुछ संशोधन भी हुए, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में क्या है? समाजवाद को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, अखंडता शब्द को जोड़ा गया, जो कि क्या है? संविधान के मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है। संविधान के जो है वो मूलभूत सिद्धांत है। अब ये तो इस प्रकार ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। लास्ट में हम ये, चूँकि शॉर्ट नोट्स है, 8 नंबर के ही क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे हम ये लिखेंगे, निष्कर्षता स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान का आदर्श है।